दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे पत्तों के बारे में जिन्हें अगर आप सही तरीके से सही मात्रा में अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल किया जाए तो ये हमारे शरीर को कई फायदे दे सकते हैं। ये पत्ते हमारे आसपास आसानी से मिल जाते हैं लेकिन इनके गुणों के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। पाचन को बेहतर बनाने रखने से लेकर शरीर को प्राकृतिक एंटीबायोटिक देने तक इन पत्तों में अपने अलग अलग फायदे दिए हैं। आज जिन 5 पत्तों की हम बात करने वाले हैं वे है करी पत्ता, पुदीना, नीम, तुलसी और हरा धनिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे इनके सेवन का सही तरीका भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सेहत की टोकरी पर। दोस्तों सबसे पहला पत्ता है करी पत्ता, जिसका इस्तेमाल भारतीय रसोई में खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन करी पत्ता केवल स्वाद तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई प्राकृतिक पौधिक यौगिक और एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। करी पत्ते को संतुलित आहार में शामिल करना पाचन स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। सुबह लगभग 5 से 7 साफ और ताजे करी पत्तों को अच्छी तरह धोकर चबाया जा सकता है और इसके बाद थोड़ा सामान्य पानी पी सकते हैं। दोस्तों दूसरे पत्ते का नाम है पुदीना। पुदीना को ताजगी और खुशबू के पीछे मेथोल जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं। पुदीना पाचन समस्या से जुड़ी परेशानियों में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। आप सुबह 4 से 6 साफ पुदीने की पत्तियां ले सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को बार बार एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन होती है उन्हें अधिक पुदीना लेने से बचना चाहिए। दोस्तों तीसरा पत्ता है नीम। नीम का इस्तेमाल भारत में पुराने समय से पारंपरिक स्वास्थ्य और त्वचा की देखभाल में किया जाता आ रहा है। इसकी पत्तियों में कई प्रकार के प्राकृतिक पौधे यौगिक पाए जाते हैं। हालांकि नीम के बारे में यह मान लेना सही नहीं है कि इसे खाने से डायबिटीज या दूसरी गंभीर बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर इसे स्वस्थ वयस्क नीम की पत्तियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहता है तो लगभग 2 से 3 कोमल और अच्छी साफ धुली हुई पत्तियां पर्याप्त है। ज्यादा मात्रा में नीम खाने की जरूरत नहीं है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों और किसी गंभीर बीमारी की नियमित दवा लेने वाले लोगों को अधिक मात्रा में औषधीय सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों चौथे नंबर पर आती है तुलसी। भारत के लगभग हर हिस्से में तुलसी का विशेष महत्व दिया जाता है और पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए भी होता आया है। तुलसी की पत्तियों में यूजेनोल सहित कई प्राकृतिक पौध यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सर्दी, जुकाम, गले की सामान्य परेशानियों के समय लोग अक्सर तुलसी का चाय और काढ़े में शामिल करते हैं। अगर आप इसे अपनी सामान्य डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो लगभग 3 से 5 साफ और ताजी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खाली पेट लेने से आपको पेट में जलन या असमंजसता महसूस हो सकती है, तो इसे नाश्ते या भोजन के समय लिया जा सकता है। ब्लड शुगर कम वाली दवा या खून पतला करने वाली दवा लेने वाले लोगों को तुलसी का बहुत अधिक और औषधीय मात्रा में नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों पांचवा पत्ता है हरा धनिया, जिसका इस्तेमाल लगभग हर भारतीय रसोई में होता है। कई लोग धनिया को केवल खाने की सजावट समझते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों में विटामिन के साथ कुछ अन्य पोषक तत्व और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। धनिया को अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे आसान तरीका है कि इसे सलाद, चटनी, दाल या सब्जी के साथ खाया जाए। सुबह लेना चाहिए तो 1 मुट्ठी साफ धनिया पत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों सवाल है कि क्या करी पत्ता, पुदीना, नीम, तुलसी और धनिया इन पांचों को रोज एक साथ खाली पेट खाना जरूरी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप अलग अलग दिनों में अलग अलग सामान्य मात्रा में अपनी डाइट के अनुसार शामिल कर सकते हैं। अगर किसी भी पत्ते को खाली पेट खाने से एसिडिटी, मितली या पेट दर्द होता है तो उसे खाली पेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि क्या इन पत्तों को खाने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या दूसरी बीमारियां ठीक हो सकती है? इसका जवाब है कि इन्हें किसी भी बीमारी की दवा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। अगर आपको किसी भी कोई गंभीर बीमारी की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना उसे बंद न करें। दूसरा सवाल है कि इन पत्तों का फायदा कितने दिनों में दिखाई देगा? इसका कोई निश्चित समय नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति की उम्र, शरीर, खान पान और स्वास्थ्य की स्थिति अलग अलग होती है। इन्हें संतुलित भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के शेयर जरूर करें। ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सेहत की टोकरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।